दुश्मन अवाम और फौज के ताल्लुकात कमजोर करने के लिए जाली खबरें और घिनौने प्रोपेगेंडे के खतरनाक खेल में मसरूफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौम और साबिक फौजियों की गैर मुतसलसल हिमायत से साजिश नाकाम बनाने का असम। सिपह सालार का यौम आज़ादी पर साबिक फौजियों को इस्तकबालिया, चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद और लचक पर जोर, मुल्क की सलामती को दरपेश चैलेंजेस से निमटने का वादा। तकरीब में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ और अशफाक कयानी की भी शिरकत। साबिक फौजियों का आर्मी चीफ पर इजहार इत्मीनान। इन दिनों में जनरल बाजवा का एक जुलाई एंड और सितंबर के महीने का एक दौरा है अमेरिका का, और न्यूयॉर्क में वहाँ पे मीट द प्रेस के एक वो जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे एक हमारी एम्बेसी के अंदर जो एक प्रोग्राम था, उसमें जनरल बाजवा क्लियरली सेड कि मैं कोई एक्सटेंशन नहीं ले रहा। जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन से साफ इनकार किया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान को अधूरा करार दे दिया। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हुकूमत का इख्तियार, हसास मामलात पर सियासत ना की जाए। मलिक अहमद खान ने फैज हमीद की हिरासत को फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। तबसरे से इनकार कर दिया। हसास मामलात पर कयास आराइयों से बाज रहने का भी मशवरा। फैज हमीद ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन मांगी। बाजवा मुस्लिम लीग नून का इंतखाब थे, लेकिन आते ही सियासी कारोबार शुरू कर दिया। वजीर दिफा के दावे, नवाज शरीफ को सियासी मंजरनामे से हटाकर इमरान खान को लाने का मंसूबा 2011-12 में बना। 2013 में धरने शुरू हुए। 21 मई 2018 को नवाज शरीफ को बाहर जाने का कहा गया। नवाज शरीफ ने डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू, फैज हमीद पर बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी पीटीआई को तहफ्फुज देने का इल्जाम। बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में जेर हिरासत अडियाला जेल के साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 2 अफसरान जेर हिरासत। इंटरव्यूज और पैगाम रसानी में मदद की तहकीकात। अडियाला आने वालों की निगरानी सख्त कर दी गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पीटीआई के लापता कारकुन के केस की समाअत। आइन को तब्दील करके बुनियादी हुकूक निकाल दें। अदलिया का दायरा इख्तियार खत्म करके मुल्क को इसी तरह चलाएं। आप चाहते हैं कि खिदमत गुजार जज बन जाऊं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। हुकूमत को अगवाकारों के साथ बैठने की जरूरत है। एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती मशीनों ने जज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। जस्टिस हसन औरंगजेब का इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग का मशावरती इजलास आज लाहौर में तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत आला क़यादत शरीक होगी। सियासी सूरत हाल और अदालतों फैसलों पर तफसीली मशावरत एजेंडे में शामिल। सख्त हुकूमती निगरानी के बायस मुल्क भर में इंटरनेट की स्पीड 40% तक कम हो गई। फायरवॉल के बायस लाखों फ्रीलांसर्स पर बेरोजगारी की तलवार लटक गई। मुल्की खजाने को यौमिया भारी नुकसान। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर्स भी रुल गए। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता कारोबार करने वालों का दूसरे मुल्कों में मुंतकली पर गौर शुरू। नौजवान फ्रीलांसर्स परेशानियों में खो गए। आईटी इंटरनेट दुनिया की एक पावर है जिससे हर कोई डिपेंड करता है, और अगर वही हमारे पास सही नहीं चलेगी तो फिर हमारे कंट्री में रहने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा और इजी वे ये था कि फ्रीलांसिंग वो करते हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, इंडीड और दूसरी बहुत सी साइट्स होती हैं। अब इंटरनेट नहीं चल रहा, बहुत स्लो सर्विस है, तो जाहिर सी बात है वो तो फिर हमसे काम नहीं ले, उनको जो टाइम दिया है तो उस टाइम पे काम चाहिए। सियासत के खिलाफ हर वो काम किया जाता है जिसकी तवक्को नहीं है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि वो आते हैं सड़क पे BLA के लोग और हमारे डिप्टी कमिश्नर को शहीद करते हैं। जब यहाँ पर एक सोसाइटी में प्रेशर बिल्ट होता है तो फौरन उससे विड्रॉ कर लेते हैं उस क्लेम से। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने शहीद डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर अली पर हमले का जिम्मेदार कलअदम BLA को करार दे दिया। बलोच यकजहती कमेटी ने बार बार वादे तोड़े। रॉ फंड लश्कर कंट्रोल करेंगे। कानून शिकन अनासर के खिलाफ रियासत सख्त रद्द अमल देगी। वज़ीर आला की वार्निंग। जनूबी वजीरिस्तान में ख्वारिज के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद पाक फौज के 4 जवानों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत।
कराची वालों की मेजबानी ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के दिल जीत लिए। गवर्नर सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुल्क का नाम आइंदा भी रोशन करने का आज़म। मुराद अली शाह की दावत पर वजीर आला हाउस भी आमद। मुराद अली शाह का कौमी हीरो के लिए 50 लाख रुपए और कार के इनाम का ऐलान। बिजली के बिलों में कमी के बगैर पाकिस्तान की सनत तरक्की नहीं कर सकती, हमारी एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकती, घरेलू सार्फिन उनको तस्कीन नहीं मिल सकती। अगले चंद दिनों में बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से आपको खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। पूरी कौम से खिताब करूंगा और 5 साला जो माशी प्रोग्राम है मैं आपको पेश करूंगा। वज़ीर आज़म की बिजली बिलों में जल्द रिलीफ की खुशखबरी। बिजली की कीमतें कम किए बगैर ज़राअत और बरामदात बढ़ सकती हैं, ना घरेलू सार्फिन का सुकून मुमकिन। दुश्मन कुव्वतों का निशाना आवाम का जहन है। फसाद और इंतशार के फितनों से आवाम खुद को महफूज रखें। शहबाज शरीफ का कौम को भी खुद एहतसाबी का पैगाम। सऊदी वली अहद ने इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली को अपने लिए खतरनाक करार दिया। अमरीकी अरकान कांग्रेस से मंसूब अमरीकी जरीदे का दावा। मोहम्मद बिन सलमान ने इसराइल के साथ किसी भी मुआहदे से कबल फलस्तीनी रियासत का कयाम जरूरी करार दिया। गजा में जंगबंदी के लिए आज से कतर में मुज़ाकरात होंगे। हमास का शिरकत से इनकार। पहले से तयशुदा मंसूबे पर अमल पर जोर। इसराइली मंदूब की दोहा आमद शेड्यूल। ईरान ने जंगबंदी की सूरत में इसराइल पर जवाबी हमला रोकने का इशारा दे दिया। भारतीय यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल। आज़ाद कश्मीर में भी यौम सियाह। अफ्रीका में मंकी पॉक्स की वबा के बाद WHO का दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान। NCOC के इजलास में पाकिस्तान भर के दाखिली रास्तों पर स्क्रीनिंग निज़ाम मजबूत करने का फैसला। एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतजामात की तैयारी। डॉलर्स की ग्रे मार्केट के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी। SIFC का सरकारी चैनल्स के जरिए ज़र मुबादला के बहाव में इजाफे पर जोर। स्टेट बैंक और FBR को इक़दामात का पैगाम। बच्चा पार्टी के मजे खत्म, पढ़ाई शुरू। पंजाब और सिंध में गर्मियों की 2.5 माह की छुट्टियों के बाद स्कूल और कॉलेजेस खुल गए। बच्चों पर पत्तियां निछावर, गुलदस्ते पेश, असातिज़ा ने गले लगा लिया। सिंध में सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सरकारी स्कूलों में दरसी कुतुब की मुफ्त तरसील में नाकाम। निजी स्कूलों के निसाब में शामिल मुख्तलिफ किताबें भी नापैद। पहले दिन स्कूल आने वाले बच्चे दोस्तों से मुलाकात पर खुश। मज़ा आएगा, स्कूल खुल गए, दोस्तों के साथ फिर मिलेंगे इतने दिनों के बाद और अपने हॉलीडेज़ के बारे में एंजॉय करेंगे। और दोनों बहनें भी आई हैं इस दफ़ा और मज़ा आएगा। आज स्कूल का पहला दिन है। आई थिंक 3.5 महीनों के बाद इट्स अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस टू कम टू स्कूल एज द लास्ट ईयर। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए, 2 फरार। हलाक होने वाले मुल्जिमान पुलिस डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे। कराची में सुपर हाईवे के करीब नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रॉलर और वैन का तसादुम। 3 बच्चे जाँ बहक और 18 अफराद जख्मी हो गए। यौम आज़ादी पर वफाकी वजीर कैसर अहमद शेख अवाम पर मेहरबान। परचम लगाने वाली मोटरसाइकिल सवारों के बाद रिक्शों को भी मुफ्त पेट्रोल की फराहमी। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से मौसम भी खुशगवार। महकमा मौसमियात ने कल से मानसून के नए स्पेल की खबर सुना दी। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। दरिया सिंध में तुगयानी, नवाबशाह में कच्चे के इलाके से नकल मकानी शुरू।